अगर आप पैसा कमाते हैं ना तो आपके मन में कभी ना कभी एफडी करने का प्लान जरूर आया होगा, और जब एफडी करने का प्लान आता है तो आप बैंक से रिलेट जरूर करते हो। और जब भी आप बैंक जाते हो ना, तो बैंक जाने के बाद अगर आप एफडी करते हो तो आपको जानना यह बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा एफडी आपको ज्यादा बेनिफिट देगी, ज्यादा रिटर्न देगी। कैसे जानोगे? जब आपके पास नॉलेज रहेगा तभी ना जानोगे। तो आज हम इस वीडियो में एफडी कितने प्रकार के होते हैं और आपको किस किस तरह का एफडी में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा या तो फिर ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ थोड़ा भी चल रहा होगा ना कि वीडियो का स्किप कर दे, तो भैया स्किप मत करो। मेरा मानना यह है कि आप पूरा वीडियो 4 से 5 मिनट लगने वाला है यार, देख लो वीडियो पूरा, है ना। आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी ये है कि आपके जो भी सर्किल में है आप वहां पे ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा, वो कभी मना नहीं करेंगे कि आपने क्यों शेयर किया, क्योंकि आपने नॉलेजेबल वीडियो शेयर कर रहे हो, है ना। तो शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरा टॉपिक है कि सम इंपॉर्टेंस टाइप्स ऑफ एफडी। एफडी कितने प्रकार के होते हैं, और भी इसमें होते हैं, और भी 1-2 तरीका के एफडी होते हैं, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये एफडी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, नॉर्मल एफडी। दिख रहा है? अच्छा एक मिनट रोशन, ये देखो तो क्लियर आ रहा है ना पूरा अच्छा से? कल का वीडियो में आपने तो नहीं बताया नहीं यार कि विजिबल नहीं हो रहा था सही से। अभी दिख रहा है सही से? ओके है सब कुछ, है ना। चलो ठीक है, आते हैं हम लोग। पहला क्या है, नॉर्मल एफडी। नॉर्मल एफडी क्या होता है कि जब भी कभी आप बैंक जाते हैं और बैंक जाने के बाद आप सीधा उनमें बोलते हैं कि भैया मेरे को एफडी करना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है, आप एफडी करते हो। और एफडी करते हो अगर बोलते हैं बैंक वाले कि नहीं भैया आपको हम 7% या तो फिर 7.15%, 7.25%, जो भी वहां चल रहा है अभी जिस भी बैंक के अकॉर्डिंग, उन्होंने आपका 1 साल या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है, आप वहां उस टाइम ड्यूरेशन के लिए अपना एक अमाउंट फिक्स करते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपए का एफडी फिक्स किया है और 7.15% के रेट में आपने एफडी बुक किया है, तो ये नॉर्मल एफडी क्या है कि 1 साल जब आपका पूरा होगा तो आपको जितना अमाउंट है आपका वो पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, पूरा अमाउंट क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल एफडी मतलब कि आप कुछ अमाउंट फिक्स करते हैं कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उतना टाइम ड्यूरेशन के बाद जब एफडी आपका ब्रेक होता है, मतलब टाइम पूछता है, तो आप ब्रेक होकर के आपके अकाउंट में चला जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है? चलो दूसरा हम लोग समझते हैं। दूसरा क्या होता है, स्वीपिंग एफडी होता है। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, नहीं सुना है तो आप आज समझ जाओगे स्वीपिंग एफडी क्या होता है। देखिए स्वीपिंग एफडी ना बड़ा लाजवाब चीज है यार, मेरे को बहुत अच्छा पसंद लगता है। स्वीपिंग एफडी क्या होता है, हम इसको स्टार भी दे करके रखे हैं। स्वीपिंग एफडी क्या होता है कि स्वीपिंग एफडी एक टाइम पे फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप ना पहले एग्जांपल को समझो। एक बहुत भी बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं आपको। एक घड़ा है आपका, ठीक है, एक घड़ा है। इस घड़ा में आपका 5 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 5 लीटर ठंडा रखा हुआ है घड़ा में पानी। अब क्या होता है कि आपको प्यास लगता है और आप चाहते हो कि 1 लीटर पानी से हम निकाल लें। 1 लीटर पानी से क्या करें हम? निकाल लें। तो 1 लीटर पानी निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा 5 लीटर तो खराब नहीं करना पड़ता है ना। आपको 1 लीटर पानी निकाल लेते हो जब इससे, तो 4 लीटर जो आपका पानी बचा हुआ है वो आपका सेफ है, ठंडा है, उसी ठंडा के साथ आपको मिलेगा। मतलब कि 4 लीटर आपका सेफ है, 1 लीटर आपने यूज कर लिया। स्वीपिंग एफडी एज इट इज ऐसा ही है। अगर आपने 5 लाख रुपया का अमाउंट फिक्स किया है, आपने 5 लाख रुपया का अमाउंट फिक्स किया है कुछ ड्यूरेशन के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है, ठीक है, और आपको इसमें 5 लाख रुपया में 1 लाख या 2 लाख आपको जरूरत पड़ गया, तो 1 लाख रुपया निकालने के लिए आपको टोटल पूरा का पूरा 5 लाख रुपया आपको ब्रेक नहीं करना है। समझ रहे हो बड़ी बात? 5 लाख ब्रेक नहीं करना है। आपको कितना करना है, आप जब 1 लाख रुपया निकालोगे तो 1 लाख रुपया निकालने के बाद जो अमाउंट आपका बचेगा 4 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपया पे आपको एज इट इज वही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो आपको 5 लाख रुपया में मिल रहा था। मतलब कि आपका जितना अमाउंट बचा वो आपका एफडी में सुरक्षित है। भैया वो सारा का सारा पैसा आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। ये होता है स्वीपिंग एफडी। आपको समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया, घड़े की पानी के जैसे समझ में आ गया होगा आपको। तो स्वीपिंग एफडी ये होता है, बड़ा अच्छा चीज है ये, है ना, कि जितना जरूरत है आप निकाल लो, जितना बचा वो आपका एफडी में पड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरा में हम लोग। एक होता है फ्लेक्सी एफडी। फ्लेक्सी एफडी में क्या होता है भैया, कई बार सुने भी होंगे इस चीज को, आप ये चीज को बैंक में सुने होंगे कि फ्लेक्सी एफडी कर लीजिए। आप समझते हैं कि फ्लेक्सी एफडी होता क्या है? देखिए फ्लेक्सी एफडी में क्या होता है ना कि ये आपका सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। किससे होता है? सेविंग अकाउंट से आपका लिंक होता है। आप देखिए कि अगर आपका सेविंग अकाउंट में एक आप लिमिट फिक्स कर दिए कि सेविंग अकाउंट में मेरे को
50,000 ही चाहिए, 50,000 चाहिए, 40,000 चाहिए या 50,000 चाहिए, जो भी एक अमाउंट होता है वो अमाउंट आप फिक्स कर दिए सेविंग अकाउंट में। अब क्या होगा कि अगर इस अमाउंट से जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा इसमें जाएगा वो अमाउंट जो है आपका एफडी में बुक हो जाएगा। यानी कि अगर आपने आपका जो लिमिट है आपने 40,000 सेट करके रखा है और 60,000 आपका और अकाउंट में ऐड हो गया, आ गया आपके अकाउंट में, तो जो आपका 60,000 बचा वो आपका एफडी में चला गया और वो एफडी पे आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको मिलना शुरू हो गया। कितना अच्छा कंसेप्ट है ना, मजा आ गया ना समझ करके। मतलब कि आपने आपको ये आपका अमाउंट फिक्स होता है कि इतना कम को इतने से ज्यादा नहीं रखना अपना सेविंग अकाउंट में। तो क्या करोगे, आप 40,000 का अमाउंट रखा और 40,000 के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा वो अमाउंट पे आपका मतलब एफडी में चला जाएगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो एफडी नॉर्मली एफडी में मिलता है। ठीक है, ये आपने समझ गया फ्लेक्सी एफडी, क्लियर है यहां तक। चलो अब हम लोग समझते हैं चौथा, सीनियर सिटीजन एफडी। भैया नॉर्मल एफडी तो ठीक है, स्वीपिंग एफडी भी ठीक है, फ्लेक्सी एफडी भी ठीक है। अब एक यहां पे जो ये क्या बोलते हैं सीनियर सिटीजन भी एक एफडी होता है। इस अगर आपका उम्र सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं तो आप नॉर्मल एफडी बुक ना कीजिए, आप स्वीपिंग एफडी बुक ना कीजिए, आप फ्लेक्सी एफडी बुक मत कीजिए, आप सीनियर सिटीजन में घुसिए। सीनियर सिटीजन में घुसने के बाद क्या होगा कि आपको नॉर्मल एफडी से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है, मतलब 2-2.5% नहीं मिलता है, मतलब 0.5% या फिर 0.75% इसी तरह का होता है। आप गूगल कर लेना या तो बैंक में जाके पता कर लेना कि आपको सीनियर सिटीजन में अगर आप एफडी करते हैं, अगर आपका उम्र जो है सीनियर सिटीजन में जा रही है, तो आपका नॉर्मल एफडी से जो भी है आपको यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो आप अगर सीनियर सिटीजन में जा रहे हैं तो आप नॉर्मल एफडी ना करके आप सीनियर सिटीजन एफडी में घुसिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक तो पांचवा लास्ट, मतलब सॉरी एक और है, मतलब पांचवा देखते हैं हम लोग कॉर्पोरेट एफडी। कॉर्पोरेट एफडी क्या होता है, देखिए अगर आपका कोई धंधा चल रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है और आप बिजनेस को लेकर के आप एफडी करना चाहते हैं, आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट को रख करके आप बैंक में एफडी करना चाहते हैं, तो आपको जो है नॉर्मल एफडी, नॉर्मल एफडी होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बेसिस पे नहीं मिलेगा। ये आपको बैंक के साथ सेटलमेंट भी होता है कि आप सेटलमेंट नहीं कर सकते इसको, कि यहां पे बात होती है, डिस्कशन होती है कि नहीं आप इतना दीजिए, वो यहां पे डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद आपका ये सेट होता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट में आ रहे हैं, अगर आपका लिस्टेड है कॉर्पोरेट में और कॉर्पोरेट आप एफडी करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल एफडी ना करके, फ्लेक्सी एफडी, ये सब एफडी ना करके आप कॉर्पोरेट एफडी में जा सकते हैं। इससे क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अगर बैंक वाला आपके साथ अच्छा से हुआ या तो फिर आप अच्छा से कन्विंस कर पाए, तो टोटली डिपेंड करता है आपके वहां पे रिलेशनशिप पे कि आप कितना ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं, कितना ज्यादा आप ले सकते हैं कॉर्पोरेट एफडी पे। तो ये डिस्कशन के बाद ये आपका एफडी बनता है। ठीक है, मतलब कि आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है। तो आपको कॉर्पोरेट एफडी के बारे में भी क्लियर हो गया होगा कि कॉर्पोरेट एफडी क्या होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, छठा, एनआरआई अकाउंट। जो भी एनआरआई अकाउंट होते हैं, जो अदर कंट्री में जो पैसा अर्न करते हैं, उनका जो अकाउंट होता है अदर कंट्री में होता है, तो एनआरआई अकाउंट में 2 तरह का एफडी होता है। बड़ा क्लियर है यार, बड़ा अच्छा चीज है ये, समझना इसको अच्छे से। ठीक है, एनआरआई अकाउंट जो होती है उसमें आपके 2 तरह के एफडी होते हैं। पहला होता है एनआरई अकाउंट होता है, एनआरई, यहां पे ई लगा हुआ, ठीक है, एनआरई एफडी, और दूसरा होता है एनआरओ एफडी। अब दोनों में फर्क क्या समझते हैं, देखिए एनआरई एफडी जो होती है वो जो अर्निंग करती है पैसा, वो फॉरेन करेंसी में अर्निंग करती है। किसमें करती है, जो एनआरई एफडी होती है ना, वो अगर वो जो अर्निंग करती है पैसा, वो फॉरेन करेंसी में अर्निंग करती है, मतलब बाहर के करेंसी में अर्निंग करती है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें टैक्स नहीं लगता है, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। फॉरेन करेंसी में वो एफडी बुक करेंगे लेकिन उसमें कोई तरह का टैक्स नहीं है। लेकिन ये एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है कि उसके करेंसी का क्या अपडाउन चल रहा है। ठीक है, दूसरा आता है एनआरओ एफडी। एनआरओ एफडी में क्या होता है कि जो यहां पे जो अर्निंग होती है वो इंडियन करेंसी में होती है। समझ रहे हो, यहां पे जो अर्निंग होती है इंडियन करेंसी में होती है, और इसका जो टैक्स होती है ना वो 30% के आसपास में करती है। ठीक है, तो एनआरओ एफडी और एनआरई एफडी में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहां पे क्या इसका बेनिफिट है, यहां इसका क्या बेनिफिट है। तो दो तरह का एफडी होता है एनआरई अकाउंट के लिए। ठीक है, एनआरई एफडी और एनआरओ एफडी। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 6 तरह का एफडी क्लियर किए। ठीक है, और भी 1-2 तरह के होते हैं एफडी, हमने डिस्कस नहीं किया। तो इस वीडियो में आपको, इस वीडियो देखने के बाद आपको यह चीज कंफर्म हो गया होगा कि आप जिस सेक्टर में है, या तो आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, या तो फिर आप सीनियर सिटीजन में, या तो फिर आप नॉर्मल में जाना चाहते हैं, या फिर आप स्वीपिंग में जाना चाहते हैं, या फिर आप फ्लेक्सी में जाना चाहते हैं। आपको सारा का सारा एफडी का जो फंडा है ना वो आपको क्लियर हो गया होगा। और जब कभी आप बैंक जाए ना
तो आपके पास इतना नॉलेज तो हो गया होगा, अभी ये वीडियो देखने के बाद इतना नॉलेज हो गया होगा कि आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि भैया अगर हम फ्लेक्सी एफडी करना चाहते हैं तो मेरे को फ्लेक्सी एफडी कर दीजिए, अगर स्वीपिंग करना चाहते हो तो स्वीपिंग कीजिए। तो आपके अकॉर्डिंग वो एफडी हो, ना कि वहां पे जो बैठे हुए हैं वो अपने अनुसार एफडी करे। आपके पास अगर नॉलेज रहेगा ना तो आप जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि मेरे को ये एफडी करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वो एफडी आप करवा सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको तो क्लियर हो गया होगा कि मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ। अगर नहीं हुआ तो बताना, अगर हुआ तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या तो फिर हम अच्छा मेहनत कर रहे हैं या तो फिर किसी तरह का कोई और इंप्रूवमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे और भी काम करेंगे और भी बेहतर टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है हमें भी जब मेरा फैमिली और बड़ा होगा यूट्यूब पे कि हाँ आज एक छोटा सा फैमिली 889 शायद कुछ है जो भी है, तो इसको बड़ा कीजिए। हम लोग 1000 का एक प्लान कर रहे हैं कि कम से कम जल्दी से जल्दी 2 से 4 दिन में ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नॉलेजेबल वीडियो शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा, जो देखेगा वीडियो उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं और भी अच्छा दमदार कंटेंट के साथ में, बढ़िया टॉपिक के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।